हाँ सुनिए तो। देखिए आज हम लोग जो है सॉल्यूशन का 38वां लेक्चर देख रहे हैं और आज के इस 38वें लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी हिंदी में स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी, आपको बता दें एक बात सुनिए, इस टॉपिक से हर साल बोर्ड परीक्षा में करीब करीब 2 ऑब्जेक्टिव पूछने का संभावना रहता ही रहता है। अगर मैं बीते वर्षों में मैं प्रश्न को देखूं तो लगभग हमें ये प्रश्न देखने को मिला ही मिला है। क्या? तो इसका जो टाइप है, इसका 2 टाइप है और इसी के टाइप के एग्जाम्पल से एक यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ दिखा है और एक यहाँ से। इसीलिए अगर हम बिहार बोर्ड को ध्यान दें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप लोग बताइए? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बोलिए? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी हिंदी में स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो आप ऐसा करिए, मेरे साथ साथ आप भी हेडलाइन दीजिए। तो लिखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक, हाँ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी हिंदी में स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण। हो गया? सुनो ये जो टॉपिक है ना, इसमें तुम्हारा दिमाग का भयानक यूज होगा। अरे गौर सुनो, लेकिन मजा आएगा, ये तो है। तो आप लोग समझिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी स्थिर क्वाथी। सबसे पहले तुम लोग हमको बताओ, अगर हम आपको बोलेंगे मिश्रण यानी मिक्सचर बनाने तो क्या करोगे? बोलो। अगर हम तुमको कहेंगे मिश्रण बनाने तो क्या करोगे? भैया क्या करेंगे? 2 चीज को लेके मिला देंगे। बोलो नहीं यार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिलकर के एक मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मिक्सचर बनाते हैं। और मिक्सचर बनाने के लिए यानी मिश्रण बनाने के लिए हम लोग को कम से कम 2 पदार्थ लेना होगा। तो चलो एक ए लेते हैं और एक बी लेते हैं। क्या यहां तक में कोई तकलीफ? पहले ही बताओ। नहीं भैया, यहां तक भैया कोई दिक्कत नहीं है। गौर सुनो, यानी गुरुजी हमने ए लिया और बी लिया। अब बाबू क्या बोल रहे हैं? गौर सुनो, मिश्रण तो ये बन गया, यानी ये मिक्सचर तो बन गया, लेकिन बताओ हमको मिक्सचर बनाना है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है? अरे मिश्रण बनाना है या स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाना है? अच्छा स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाना है ना। तो सुनो हम क्या करेंगे, गौर सुनो। अब बाबू क्या करो रे, मिश्रण तो बन गया, मिक्सचर तो बन गया। अगर तुमको अब इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है ना, तो अब इसको गर्म करो। क्या करो? अब ईमानदारी से बोलो, जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? बोलो। अरे गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसका भाप बनेगा। गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसका भाप यानी इसका वेपर बनेगा। तो बोलो ए के वेपर को क्या बोलते हैं? ए डैश। और बी के वेपर को? बहुत अच्छा। अब तुम क्या करो, तुमने जिसको जिसको लिया, किसको लिया? ए और बी को। ए और, अच्छा गर्मी देने के बाद बना क्या? ए डैश बी डैश ए डैश। अब क्या करो ना, दोनों का ना अनुपात निकाल लो, दोनों का रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो? और रेशियो निकालने के बाद अगर रेशियो निकालने के बाद अगर रेशियो यानी अनुपात निकालने के बाद अगर अनुपात बराबर निकला तो आराम से इसको लाइसेंस दे देना कि भाई साहब
तुम मिक्सचर नहीं, तुम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो। बोलो क्या कुछ कुछ कहानी समझ में आया क्या? बोलिए ना बाबू। चलिए, मुझे पता है कि कुछ बच्चे को समझ नहीं आया होगा, ध्यान दो रे। आप टेंशन बस मत लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। बाबू रे, मैं एक शरबत बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? यानी कि एक मिक्सचर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? और मिक्सचर में बना रहा हूं गधा और बैल से। गधा और बैल से, ठीक है? कोई तकलीफ मत पाइएगा। नहीं, किसी किसी को लगता है गुरुजी मेरा दोस्त का नाम आप क्यों लेते हैं यहाँ पे। इधर और गौर सुनो। यानी हम एक शरबत बना रहे गधा और बैल से। अब डिसाइड कर लो कौन है गधा कौन है बैल। आज और इसको गरम करो। क्या करो? तो मानो गरम किए ना, क्या देखते हैं? गरम करने के बाद क्या देखते हैं? जो बना वो बनेगा गधा डैश और बैल डैश। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? तो गधा बैल हम लोग का फेवरेट दोस्त है, इसीलिए हम हमेशा ऐसे समझा। अच्छा बाबू रे, मान लो कि जिस समय हम लिए थे ना, उस समय में 5 को गधा लिए थे, अब बैल 10 को लिए थे। बैल जब ओकर भाप बना, एगो गधा का भाप बना और 2 गो बैल का भाप बना। तो मुझे एक बात बताओ, हम लिए थे गधा और बैल, कितना? 5 बटे, और जब उसको गर्म किए तो उसका भाप बना। अरे भाई, भाप सब नहीं ना बन जाता है, कुछ बनता है। तो वही 5 को गधा का में से 1 का भाप बना, अब 5-10 को बैल में से 2 को बैल का भाप बना। अब ईमानदारी से बोलो, हमने लिया था 5/10, बना 1/2, लेकिन इसको काटो तो 5 का 5, 5 दूनी 10। ईमानदारी से बोलो, हमने लिया था गधा बैल और बना गधा डैश बैल डैश। ईमानदारी से बोलो, क्या दोनों का अनुपात बराबर है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि ये गधा और बैल मिला के जो हमने मिश्रण बनाया वो स्थिर क्वाथी मिश्रण है। मुझे ईमानदारी से बताओ, अब समझ में आया क्या? तो आराम समझ में आ गया। दुनिया में किसी भी मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण गुरुजी तब कहेंगे जब उसका गर्म करके जो भाप बनेगा उसका जो अनुपात होगा, और हमने जो लिया उसका जो अनुपात है, अगर बराबर आ गया तो हम लाइसेंस दे देंगे तुम स्थिर क्वाथी मिश्रण हो। क्या हो? क्या यहां तक कोई डाउट? बोलो ना रे। चलिए, बहुत अच्छा बाबू, अब परिभाषा बनाते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे फिर मेरा, तो दिक्कत है, इतना चिंता में क्यों रहते हैं ये लोग? बताओ, अब ये चिंता में रहने लगा है। चिंता करने का समय अब ने अब ये मतलब मन आ गया है ना, वो सब कहता अब आने वाला अगला साल गुरुजी कुमार मास्टर ध्यान दे रहा है। हम तो बोल रहे हैं, हम सोचिए लिए अभी 5-10 साल नहीं करेंगे। इससे होगा कि तुम लोग जैसे शादी का प्रस्ताव रखेगा, तुम्हारा मम्मी कहेगा अच्छा गुरु अभी कुमार, चेला अभी चिन्नी बनने जाएगा। पर मेरे गौर सुना, गुरु को इसलिए कुमार रहना चाहिए ताकि चेला कुछ दिन तक कुमार रहे, नहीं तो लोग मम्मी को एग्जाम्पल देगा। देख ली हमारे सर जी 26 साल की उम्र में सक्सेस हो कर ले गए, हम सक्सेस 20 साल बोली हमरो मम्मी कर दे बिया। क्या हो रही नो? आज बाबू एक और सुना दो। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे थे, हाँ हो गया, वो शादी विवाह की बात कर, अब उसमें गहराई में जाइए, बस हो गया, ऊपर ऊपर तक रहिए। अब अभी लोग गहराई में जाने लगा। आज हीरो रे, हमको बाबू एक बात बताना रे, हम जो ये ए और बी का जो मिश्रण बनाए, हाँ, हम मिश्रण बना के जो गरम किए, तो क्या लगता है गरम करने के बाद जो भाप बना उसका जो अनुपात बराबर आया, तब हम स्थिर क्वाथी बोले। तो मुझे एक बात बताओ, इसको जो गर्म कर रहे हैं, तो गर्मी करने में क्या गर्मी को लगातार बढ़ाते रहेंगे या घटाते रहेंगे या सेम रखना पड़ेगा? सोच के बोलो भैया, ये कॉमन सेंस की बात है। आपको अनुपात बराबर रखना है, अनुपात, और अनुपात तभी बराबर रहेगा जब गर्मी एकदम फिक्स रहेगा। बोलो, क्योंकि जैसे आप गर्मी बदलिएगा, सुनो, जैसे आप गर्मी बदलिएगा भाप ज्यादा बन जाएगा, और जैसे भाप ज्यादा बनेगा अनुपात गड़बड़ा जाएगा। बोलना रे, गर्मी कम कीजिएगा तो भाप कम हो जाएगा, अनुपात गड़बड़ा जाएगा। हमारा अनुपात नहीं गड़बड़ाना है, और सब चीज कुछ हो जाए, अनुपात नहीं गड़बड़ाना है। तो मुझे एक बात बताओ,
अनुपात को बराबर रखने के लिए क्या गर्मी निश्चित रखना होगा कि नहीं? अब हुआ परिभाषा। अरे 2 लाइन का परिभाषा था, एगो पहले समझा एगो बाद में। अब चलो बनाते हैं परिभाषा, सब मिलके बोलिए, देखना, बोलो मेरे साथ। वैसा मिश्रण, हाँ एक दिमाग में रख के बोलना, वैसा मिश्रण जो अपने संघटक में परिवर्तन किए बगैर। अच्छा, संघटक में परिवर्तन समझा? अरे जितना जितना है उतने उतने रहना चाहिए। संघटक मतलब होता है जितना जितना से बना है उतने उतने अनुपात रहना। मैं भी बोल सकता था अनुपात में परिवर्तन किए बगैर, लेकिन बुक में लिखा है संघटक, तो संघटे बोलो। चल बोल फिर से। वैसा मिश्रण जो अपने संघटक में परिवर्तन किए बगैर एक निश्चित ताप पर उबलता है, एक निश्चित ताप पर उसे स्थिर उपाधि मिश्रण कहते हैं। थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा टफ है, लेकिन क्या बोल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। चल फिर से बोल। वैसा मिश्रण जो अपने संघटक में क्या परिवर्तन करे कि नहीं करे? ना, जो पहले है वही होना चाहिए। अरे बोले यार रे, वो 1/2 तो 1/2, गधा बटे बैल तो गधा बटे, 5/6 तो 5 यानी क्या संघटक परिवर्तन हो जाए कि नहीं हो? बोलो बोलो। वैसा मिश्रण जो अपने संघटक में परिवर्तन किए बगैर एक निश्चित ताप पर उबलता है उसे स्थिर उपाधि मिश्रण। क्या बाबू समझ में आ गया? हाँ, वही बोले थे कि परिभाषा थोड़ा ध्यान देना। अंग्रेजी भी फिर आसान है, अंग्रेजी भी है रे, उसी को ट्रांसलेट किया बाबू। यहाँ तक द मिक्सचर कहता वैसा मिश्रण विच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो निश्चित ताप पर उबलता है, जो विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, ओ बिना संघटक में परिवर्तन किए एक निश्चित ताप पर उबलता है, उसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। लिख बाबू, लिख 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 लिखो रे। वैसा मिश्रण, ठीक है, वैसा मिश्रण जो संघटक में परिवर्तन किए बगैर, जो संघटक में परिवर्तन किए बगैर, जो संघटक में परिवर्तन किए बगैर, ये हो संघटक का स्पेलिंग वही होता है, वर्डो सुनो, संघटक, तन नहीं बोले, तन बोले थे गिर हमरे, संघटन लिख दिया है, संघटक कंपोजिशन। हाँ, वैसा मिश्रण जो अपने या जो संघटक में परिवर्तन किए बगैर, लिखो लिखो लिखो, जो संघटक में परिवर्तन किए बगैर एक निश्चित ताप पर उबलता है, एक निश्चित ताप पर उबलता है, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है बाबू, लिख लिए? जल्दी, लेकिन जल्दी। देखिए, जब हम आपको कोई परिभाषा लिखवाते हैं ना, आप प्रयास कीजिए क्लास में एक बार बोल के याद कर लेने का। क्लास में जो याद हो जाएगा ना बाबू, वो लंबा दिन तक टिकेगा। चलिए बोलिए, तो बोलिए 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 बोलिए। वैसा मिश्रण जो संघटक में परिवर्तन किए बगैर एक निश्चित ताप पर उबलता है, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इंग्लिश भी है, द मिक्सचर which boils at constant temperature without changing its composition is called azeotropic mixture। बहुत अच्छा बाबू। अरे इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आइए। अब देखिए इधर फिगर, बताइए हमने ए और बी लिया, बोलिए। अच्छा, ए और बी क्यों लिया? सिर्फ ए क्यों नहीं लिया? हाँ, क्योंकि हमको मिक्सचर बनाना है। क्या बनाना है? इसलिए हमने ए और बी लिया। क्या लिया? अच्छा, गर्मी दिए तो ए बी रहेगा कि ए डैश बी डैश बनेगा? अच्छा बोलो, ए बी जो हम लिए वो लिक्विड था ना? अरे द्रवदेव था ना रे, तो लिक्विड स्टेट। अच्छा, जो बना वो भाप यानी वेपर बनाना, तो वेपर स्टेट है। बोलो, भाप एक प्रकार का गैस है ना, इसलिए बाबू वेपर स्टेट को गैसोस स्टेट भी बुला सकते हैं। अच्छा बोलो बाबू, हमने जिसको लिया यानी ए और बी को, और जो बना यानी ए डैश बी डैश, अगर उसका अनुपात बाबू बराबर आ गया तो क्या उसको सिर्फ तुम मिक्सचर बोलोगे, क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलोगे? बनाइए फिगर, वही फिगर में वही लिखा हुआ है बाबू। फिगर में वही लिखा है कि देखिए भैया, हम लिक्विड स्टेट लिए, उसका वेपर स्टेट बना और उसका रेशियो देखे तो बराबर आया, तो इसको आप एजियोट्रॉपिक बुला लीजिए।
जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में आपको ये तो बाबू पता है ना, इसका कितना वेटेज है? वेटेज मतलब कितना नंबर से इसे पूछा जाता है एग्जाम में? हाँ, ये चैप्टर बोल रहे हैं, ये टॉपिक ने। अरे 10 से 11 बोले थे, लेकिन आज के समय में क्या है, क्वेश्चन डबल पूछता है। तो अगर हम बोले 11 मतलब ये 22 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। अरे अब 70 का एग्जाम थोड़ी होता है, 140 का होता है। नहीं होता है यार, तुम लोग चेहरा देख रहा है, सब डबल एंड होता है। तो वही बोल रहे हैं, इसका मतलब 22 नंबर का चैप्टर से पूछता है। तुम सोच के देखो, केवल ई चैप्टर को अगर हम अच्छा से पढ़ ले तो हमको 50 आ जाएगा। 30 नंबर प्रैक्टिकल, अब 22 नंबर मिनिमम ई चैप्टर से, 20 से तुमको आया, 30-20, सोचो एक चैप्टर से 50 पार हो सकता है। अब जो जो पढ़ेंगे वो सब बोनस रहेगा। बोनस मतलब कितना ऊपर बढ़ाए नंबर, लेकिन जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना होता नहीं है ना। ये चैप्टर याद ही नहीं रहता बच्चा को, अभी नहीं पढ़ लिया, 5 नंबर आता है भूल जाता है एग्जाम में। क्या इसको हटाया जाए? अब हटा रे, क्या कर रहा है ये? ओ यार इतना स्लो लिखेगा, तब हो गया मतलब बगला से लिख लो। अब बाबा रे सुनो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सुनो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तो हो गया। अब सुनो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एगो मिनिमम, एगो मैक्सिमम। एगो मिनिमम, एगो हिंदी में एगो न्यूनतम, एगो अधिकतम। एगो न्यूनतम, एगो, अब क्या है नहीं है क्यों कैसे, ये सब बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं, बाद में चर्चा करते रहेंगे। लिखो बाबू, लिखो। हाँ लिखना, स्थिर क्वाथी मिश्रण का प्रकार। स्थिर क्वाथी मिश्रण का प्रकार। स्थिर क्वाथी मिश्रण का प्रकार, ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण का प्रकार। स्थिर क्वाथी मिश्रण का प्रकार लिख दिए बाबू। तो कल है शुक्रवार, अब परसों 2 दिन में 40 खत्म, सोमवार को नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मतलब चलो ठीक है, सही दिन आया। तो क्या बाबू लिखा है, क्या लिखा, क्या लिखा? स्थिर क्वाथी मिश्रण का प्रकार लिखो। उसके नीचे यह मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, लिख के रुक जाओ। यह मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, लिखने के बाद रुक जाइएगा। ये लोग सब चीज का इंग्लिश लिखता है, दिक्कत यही है। लिखा यह मुख्यतः 2 प्रकार के, लिखता है देयर आर मेनली 2 टाइप्स। नहीं तुम भी लोग सोचता होगा कि मतलब 4000 दिए ताकि छोड़ेंगे क्यों, बात सही है। तुम लोग का बस चले तो बोर्डो खोल के ले चल जा सकता है। हंसी के बाद सुनो, नी लोग और कहता है यस सर। और लिखो पहला, रे पहला लिखो, क्या लिखा? स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के? हाँ यह मुख्यतः 2 प्रकार के। बाबू पहला लिखो ए। पहला कौन था बाबू रे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बाबू रे इसको ऐसे भी लिख सकते थे सिंपल, मिनिमम वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बात एक ही होता। हिंदी क्या लिखेगा बाबू, बोलो ना रे? न्यूनतम, डायरेक्ट लिखो, न्यूनतम स्थिर क्वाथी, बोलो ना रे, मिश्रण। न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण 1 नंबर हो गया क्या बाबू? रे हीरो रे, एक एग्जाम्पल बाबू, मेन यही तो तुमको फंसाएगा। देखो ना 5 मिनट के बाद लगेगा अरे भैया याद तो हो गया, समझ तो गए, लेकिन पक्का ही लगता है भूल जाएंगे। चलो देखते हैं अब तुम कितना सीरियस रहता है। इधर आ जाओ, तैयार है? पहले हमको बाबू रे इस सब न्यूनतम न्यूनतम को हटाओ तनी को, चलो हटाइए देते हैं। अब अरे
हाँ यार, ठीक है भाई रे, ये बार खाली नहीं हटे, रुक जाओ। मेन है क्या जानता है क्या, बहुत लोग करते हैं। छोड़ो, अब नहीं हटाएंगे। एक्चुअली में होता क्या नहीं समझ रहा है, किसी किसी का नजर लग जाता है। किसका लगता है, लड़का लोग को पता है ना, हम बोले नहीं किसी का नाम, अब अपने मन में सोच लिया तो अलग बात है यार। इधर आ जाए रे, सुनना तो बाबू, ये मिनिमम और मैक्सिमम ये सब हटाओ। पहले पहले हमको इतना बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या पढ़ रहे हैं बाबू रे, इसको समझो थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से। एजियोट्रॉपिक, हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ना बाबू रे। अभी तुमको जस्ट बोले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने प्रकार का, सुनो, एक का नाम मिनिमम, एक का नाम मैक्सिमम ना। चलो इसको समझो बाबू, हमको एक बात बताओ, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, आखिर दोनों एक प्रकार का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है यार बाबू रे। तो सुनो सुनो, तो हम क्या बता रहे, पहले कान खोल के सुनिए रे। इसको हम धरपरी में भी खत्म करवा सकते थे, लेकिन सवाल ये उठता है फिर समझ नहीं पाएगा तुम। तो सुनो बाबू, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर तुमको बनाना है ना जीवन में, तो तुमको तीन चीज पर विशेष ध्यान देना होगा। कितना चीज पर, हाँ तीन चीज पर। भैया किस किस चीज पर, पहला तो ये कि तुम क्या क्या लेकर के बना रहा है, दूसरा ये कितना कितना लेके बना रहा है, और तीसरा ये तुम दोनों को लेने के बाद कितना गर्मी पे गर्म कर रहा है। देखो गजब का बात बोले रे, इसका मतलब समझ गए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए कितना चीज, क्या क्या लेके बना रहे हैं, कितना कितना लेके बना रहे हैं, और लेने के बाद कितना पे गर्म कर रहे हैं। बोलो, सबसे पहला सवाल है रे, पहला सवाल, गर्म क्यों करेंगे भैया, जब तक गर्म नहीं कीजिएगा भाप नहीं बनेगा, भाप नहीं बनेगा तो अनुपात कैसे चेक करिएगा। बोलो नहीं यार रे, यानी एक बात तो समझ गए कि हमको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए तीन चीज पे विशेष ध्यान देना है, क्या क्या लिए, कितना कितना लिए, और लेने के बाद कितना पे गर्म किए। यस और नो। अब सुनना बाबू, सुनना कान खोल के, तुम जो सोच रहा है ना बाबू कि कुछो को लेंगे तो बन जाएगा ना, ऐसा मत सोचना कि पानी चीनी लेंगे तो एजियोट्रॉपिक बन जाएगा ना। एजियोट्रॉपिक बनाने के लिए कोई खासे चीज को लेना होता है, जैसे पानी में शराब, पानी में HCl, इस सब बाबू लेना पड़ता है। चलो एक बात समझ गए कि कुछ न खासे चीज को लेना पड़ता है, इसलिए बोले ध्यान देना है कि तुम क्या क्या लिया। दूसरा कितना कितना लिया, इस पे भी ध्यान देना। सुनेगा एक बात, अगर बाबू कह दिया ना कि 5 और 10% लेना, तो थोड़ा 5 और 10 से लेना पड़ेगा। तो अगर अपने मन से हीरो बन के 6 और 11 लेगा, नहीं होगा, कहानी खत्म। अरे भैया ये दो चीज देखो कितना अर्जेंट है, क्या क्या लिए, कितना कितना लिए, दो, और तीसरा दोनों को लेके कितना पे उबाल रहे हैं। अगर किताब में लिख दिया कि 351.1, तो तुम 351.2 नहीं कर सकता, तब अनुपात फिर गड़बड़ा जाएगा। तो बोलो, एक बात तो समझ गए भैया, यहाँ पे बहुत तगड़ा खेल होने वाला है भैया। अनुपात को बराबर रखने के लिए ना भैया बहुत मगजमारी करना पड़ता है, क्योंकि किसको किसको मिलाएं, कितना कितना मिलाएं, और मिलाने के बाद कितना पे गर्म करें। बोलो नहीं यार, इस तीनों चीज से तो ऑब्जेक्टिव हर साल बिहार बोर्ड पूछता है रे। इसी तीन चीज से बिहार बोर्ड हर साल ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि बताइए एजियोट्रॉपिक बनाने के लिए पानी में क्या मिलाएंगे, तो ऑप्शन देता है, कितना मिलाएंगे ऑप्शन देता है, मिलाने के बाद कितना पे गर्म करेंगे ऑप्शन देता है। इस बार भी जो हम तुम लोग का टेस्ट लिए हैं, उसमें हम इस टॉपिक से तुमको 3 क्वेश्चन दिए थे। आप जाके बाबू आज जो हम पढ़ाएंगे ना, जाके टेस्ट वाला क्वेश्चन मिला लेना, तुमको 3 को क्वेश्चन इसी दिए हैं। क्या गो 3 गो, और वो तीनों क्वेश्चन बाबू बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आप सुनना रे, क्या तुम लोग तैयार है? तो चलो, एक बात तो तुम समझ गया बाबू रे, हमको बोलो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाना है, कितना चीज पे ध्यान देंगे, कौन कौन चीज पर, क्या क्या लिए, कितना कितना लिए, और कितना पे गर्म किए। तो सुन बाबू, याद रखना, तुम क्या करना, पानी लेना, क्या लेना, पानी, पानी मिलाना शराब, क्या मिलाना। तो पहला एक बात तो समझ गया,
पानी में क्या मिलाना होगा? लेकिन एक बात और सुनेगा क्या? शराब ज्यादा लेना है। शराब क्या लेना है? ज्यादा। और ये लेना है कम। ये लेना है, शराब लेना है 95.53% और शराब लेना है 4.47%। बाबू ईमानदारी से बोलो, दोनों को मिला के 100 पुर रहा है क्या? कैसे कैसे कैसे? अभी लिखो मत बाबू, अभी लिखे मत। 5 3 और 4 7 जोड़ो। अरे 5 3 और 4 7 एक हुआ, 95 1 96 96 4 100। तो बाबू देखा रे, क्या क्या लेंगे, कितना कितना लेंगे और लेने के बाद कितना पे गर्म करेंगे। तो बाबू अगर तुम इस दोनों को मिला के स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाना चाहता है तो इतना इतना लेना होगा और साथ ही साथ लेने के बाद तुमको 351.1 केल्विन पर गर्म करना पड़ेगा। अगर इतना ध्यान देगा तो तुम देखना कि तुम्हारा जो पानी और जो शराब का अनुपात है, भाप बनने के बावजूद भी पानी और शराब का अनुपात क्या निकलेगा। क्या बाबू समझ पाया रे? बोलो न हो भैया, समझ तो गए भैया, लेकिन जानते एक चीज नहीं समझे। की नहीं समझा? मिनिमम की है की मिनिमम। तो सुन अब की मिनिमम। बाबू रे, किसी को पता है कि पानी कितना उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पे? अच्छा, केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? तो देखिएगा, यानी पानी उबलता है 373 केल्विन पर। सुनते रहो। शराब के बारे में तो नहीं याद होगा क्योंकि शराब बाबू हम लोग तो यूज करते नहीं है। बस सुन लो बाबू रे, अगर शराब को तुमको अगर भाप बनाना है ना, जैसे पानी को भाप बनाने के लिए 373 केल्विन चाहिए, शराब को भाप बनाने के लिए 351.3 केल्विन चाहिए। एक बात और पता चल गया कि भैया पानी को, अरे पानी से कम गर्मी चाहिए किसको उबालने में? अरे कम नहीं चाहिए रे। अच्छा बाबू रे, यहां देखिए, एक बात देखो बाबू रे, ठीक है पानी को उबालने के लिए 373, इसको उबालने के लिए 351.3, लेकिन दोनों को मिला के जब एजियोट्रॉपिक बनाए उसके लिए 351. ईमानदारी से बोलो, क्या ये मान इससे और इससे दोनों से कम है कि नहीं? 373 से भी कम है और 351.3 से भी कम है, दोनों से कम है ना, इसलिए नाम पड़ा न्यूनतम। अगर ज्यादा होता तो अधिकतम। ओ समझ गए। तो समझ गए न्यूनतम अधिकतम का फंडा। जिस जिस चीज को मिला के बना रहे हैं, अगर उस दोनों से अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बोलना रे, तो न्यूनतम बोलेंगे और दोनों से अगर ज्यादा होगा तो अधिकतम बोलेंगे। क्या लॉजिक समझा? जल्दी बोलो। चलिए एक बार हम पूछेंगे। न्यूनतम खत्म, अब अगला बोला। अभी लिख रहा हूं, पहले मैं लिखवा के तब एक बार उतार लेना। अगला कौन होगा? मिनिमम के बाद, अरे मिनिमम के बाद मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अभी कोई नहीं लिखेगा मैक्सिमम बॉइलिंग। हाँ, अब जिससे थोड़ा देर अभी उठा के पूछेंगे वो बताना बाबू रे, इसलिए अपना ध्यान एकदम यहां रखो। हिंदी। अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण ना बाबू रे। चलिए गुड। सुनना यहां बाबू, गौर सुनो रे। चलो बोलो। ओ यार, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाने के लिए किस किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? क्या क्या क्या? हाँ बोलिए आप लोग, आप शांत मत रहिए। क्या क्या लेंगे, कितना कितना लेंगे, कितना गर्मी पे उबालेंगे? तो मुझे बता बाबू, बार हमारा अधिकतम बनाना है ना, इस बार भी लेंगे पानी। क्या लेंगे? लेकिन इस बार पानी में शराब नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि शराब मिलाना गलत बात है, इसलिए बाबू हम लोग HCl मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? HCl मिलाएंगे। कोई दिक्कत? तो चलो कौन कौन मिलाएंगे ये तो बता दिए, अब कितना कितना मिलाएंगे। आज बाबू रे, जब शराब लिए थे शराब ज्यादा नहीं मिलाए थे, लेकिन बाबू इस पानी कम, लेकिन इसमें बाबू पानी ज्यादा HCl कम। तो पानी सुनेगा कितना? 79.80। बाबू रे गौर सुनो, बोलो कितना होगा, तुम लोग खुद निकालो। आड़ी कितना होगा खुद निकालो। 21.20 नहीं, 20.20। देखो कैसे, 80 में 20 जाएगा तो 1 होगा। 79 कितना रे? 80 या 20 कितना? 100। चलो दो चीज हो गया,
कौन कौन लेंगे, कितना कितना लेंगे। अब अगला सवाल, लेने के बाद कितना पे गर्म करेंगे। तो बाबू गर्म करना होगा 383 केल्विन पर 300। अब बाबू तुम ही लोग बोल, पानी कितना उबलता है 373। गुरुजी HCl के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लो ना बाबू, 188 केल्विन, 188। अब मुझे ईमानदारी से बोलो, क्या इसका जो मान है दोनों से ज्यादा है ना, इसलिए अधिकतम। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया बाबू रे। चलिए अब हम तुमसे चेक करते हैं याद रहा कि नहीं। रे रे रे, आपको हम खुद से लिख लिख के याद करवाते हैं कि याद रहे बाबू, गौर सुनो रे। नहीं तो हम क्या बोले, इसका स्लाइडो बना रहता है, हम चाहेंगे तो खाली मार्करो चला के पढ़ा सकते हैं, फिर तुम्हारे मन में नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, आप कभी बाबू ऑनलाइन क्लास करते होंगे, देखते होंगे, एक टीचर जो खाली स्लाइड में ना करता है, एक टीचर जो लिखा लिखा पढ़ाता है। तुम्हारे नज़र में इमेज उसका ज़्यादा रहता है जो लिखा लिखा पढ़ाता है। जो खाली चलाता है तो लगता है खुद मास्टर की याद नहीं, बच्चा की याद करवा रहा है। बोलो हीरो, यही 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 मेरे भी साथ होता है। हम अभी लिखवा के लाते हैं ना स्लाइड बना के, इतने हार्ड हार्ड चीज सर जी ढेर नहीं याद, छेबड़ा कहाँ से याद रहते हैं। लेकिन अभी तुमको लगा ना है कितना प्यार से सर जी को याद है, हमको भी याद रह सकता है। चलो बोलो बाबू रे जल्दी। एजो टॉपिक में सर कितने प्रकार के, कॉपी नहीं देखेगा, मिनिमम एगो। अच्छा, मिनिमम के लिए किसमें किसको, पानी में शराब को, शराब यानी इथेनॉल। अच्छा, मैक्सिमम के लिए पानी में HCl को, पानी में HCl को। अच्छा बाबू, पानी में जब शराब लेंगे तो कितना कितना प्रतिशत, 4.47, 95.53। बोलो ना रे। अच्छा, जब जब बाबू पानी में HCl लेंगे तो 79.80 और 20.20। अरे बोलो यार। अच्छा बाबू, एक मिनट बताना रे। अच्छा बाबू, जब बाबू रे पानी में जब शराब मिलाए तो कितना पे उबलाएंगे, 351.1। और जब बाबू रे पानी में HCl मिलाए तो 383 केल्विन। अच्छा बोला बाबू, ये दोनों से कम था क्या, ये दोनों ज्यादा था क्या। अच्छा, 351.1 कैसे दोनों से कम था बताओ। क्योंकि पानी का 373, इसका 351.3, इसका 351.1, तो दोनों से कम, इसलिए ये न्यूनतम यानी मिनिमम। बोलना रे भाई। इसका बाबू था 373 और 188, इसका था 383, तो दोनों से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम यानी अधिकतम। चलिए प्यारे बच्चों, मुझे पूरा बिलीव है कि आप लोग को अब याद, और परिभाषा नहीं लिखना है, परिभाषा नहीं लिखना है, बस हेडलाइन देना है, एग्जाम्पल होता है। अरे कर कोई परिभाषा नहीं होता है यार, आज जरा लिखा एक माने वो तो लिखिए ना लेगा, क्या लिखेगा वो बोलो, वो लिख लेना। वैसा स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों से कम होता है उसे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, जिसका दोनों ज्यादा होता है उसे अधिकतम कहते हैं। लेकिन आज तक नहीं बिहार बोर्ड पूछा है, बिहार बोर्ड ने पूछा, दुनिया में कोनो बोर्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि सबसे आसान बोर्ड बिहार बोर्ड, वह नहीं पूछेगा तो बातें छोड़ दो। क्या करेगा बाबू जीवन में।
क्या आप लोग का ये हो गया क्या? चलिए, हमको तो ये सब यादें होना चाहिए रे, देख के क्या उतारते हैं, मतलब तुम लोग सब परेशान हो जाता है एक मिनट में। एक बात हम देख लिए हैं, तुम लोग कसम खा लिया हम नहीं सुधरेंगे गुरुजी। इतना हम बता याद करवाते हैं तुम लोग को। बस हमारा भगवान सब्जेक्टे है न दे दिया न, इतने मतलब दुनिया का सबसे नहीं इंटरेस्ट रखने वाला सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में हम इंटरेस्ट पैदा करते हैं अपना दम लगा लगा के। केमिस्ट्री वेमिस्ट्री क्या है, हम लोग इसमें वो सब चीज पढ़ते हैं जिसको अपनी आंख से देखते हैं। हाँ, लेकिन बाबू उसको पढ़ाना है, ओक्रोम किए तो पढ़ता नहीं है। एक बाबू रे 24 घंटा वाला शेड्यूल है क्या? वो जो 24 घंटा वाला दिया दो जल्दी। 150 मांग रहे, बस हो गया। अरे अरे अभी कॉपी नहीं रखेगा कोई, आराम सुन। अब जहां तक हमको पढ़ाने का कोटा था वो हो गया, इसलिए अब इसके बाद बता रहे सुनिए। कॉपी मत रखिएगा, उसमें एक होमवर्क देंगे भी आपको जाते वक्त में। इसको पहले सुनिए। यहां बाबू आप लोग को एक पेपर मिला, जो नहीं मिला होगा तो बाहर में ले लेना। सुनो, जिसको नहीं मिला है बाहर में ले लेना। ऑनलाइन वाले बच्चे आप हमको बोलिएगा, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप पीडीएफ जहां भी होंगे वहां से निकाल के भर के भेज देना। सुनो क्या रे, इस 24 घंटा के शेड्यूल में 12 घंटा इधर दे ले, 12 घंटा इधर ना, इधर है 12 घंटा, इधर भी है 12 घंटा। अब आप उस 12 घंटा में क्या क्या करते हैं ईमानदारी से लिखना है, कोई मतलब दिखाने का जरूरत नहीं है रे। अभी 11th का बच्चा भेजा है आज, एकदम ईमानदारी से लिखा, गुस्सा भी आया लेकिन चलो बोले ईमानदारी से लिखा। टाइम पास, मोबाइल यूज, वर्कआउट, मॉर्निंग वॉक, जिम। हम बोले भाई पढ़ता कब है रे भाई? आश्चर्य लगा कि मतलब अपने लोग शरीर पर लोग इतना ध्यान दे रहा है। हम बार बार तुमको कहना चाहते हैं, देखो मेरा पेट भी निकल गया है, लेकिन तुम खड़ा हो जाओ और हम खड़ा हो जाते हैं। तुम पूछो मेरे छात्रों से दोनों में स्मार्ट कौन लग रहा है? 100% बाबू स्टूडेंट का कहाँ जाएगा ये सारा रे, एक सफल इंसान की तरफ। ये नहीं हम और आप नहीं, वही बोल रहे हैं, सफलता सुंदरता का कोई मैटर नहीं करता है बाबू, सफल मैटर करता है, ध्यान दीजिए। तो आप लोग कहाँ, पैसा रहेगा सुंदर अपने बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे बाबू रे? तुम लोग बताओ यार, अब इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन चलो तब पर भी ईमानदारी से लिखा, तुमको कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग भी क्या करना सुनो, जना मान लो 7 से 8 फिजिक्स, 8 से 9 केमिस्ट्री कोचिंग, फिर इतना बजे लंच, इतना बजे स्लीप, इतना बजे शाम में घूमने जाते हैं, लिखना इवनिंग वॉक। अरे या हिंदी में लिखना नहीं यार, जरूरी है अंग्रेजी में लिखेंगे। हाँ उसी को उसको भर के, और भरने के बाद इतना बजे फिजिक्स रिवीजन, इतना बजे केमिस्ट्री, करता है तब, नहीं करता तो मत लिखना। करने के बाद इसको भर के, मेरा नंबर जान रहा है तुम लोग, ऐसे नंबर यूं दे ले है, लिखेंगे क्या, ये नंबर दिया है मेरा, इस नंबर पे सबको आज व्हाट्सएप रात तक कर देना। व्हाट्सएप करेगा तभी कल आना क्लास में, वरना नहीं आना। क्योंकि आज अभी जो 11th का चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, एक एक बच्चा अगर भेजा होगा मेरे व्हाट्सएप पर तभी आज का क्लास करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। देखो भैया इतना क्या जरूरत है भैया भेजने का, देखो हम एक बार जानना चाहते हैं कि आखिर हम जिस बच्चा को पढ़ा रहे हैं उस बच्चा में क्या, बच्चा का क्या रूटीन है, हम ही देखना चाहते हैं रे। तो जो होगा ना बाबू वही लिखना। अब इससे क्या होगा कि अगर हमको लगेगा कि नहीं तुमको सुधारने का बोलना रे जरूरत है, तो हम आपको हिंट एक बार हल्का दे देंगे, तुम सुधारो या ना सुधारो। अरे बार बार हम एक बात बता रहे हैं, जीवन में कोई कितनो बड़ा मोटिवेशन दे, कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है, काम आता है सेल्फ मोटिवेशन। तुम खुद से अगर मोटिवेट है तब ये तो जीवन में कुछ कर पाएगा। हम में थोड़ा अच्छा बात बोलेंगे तो अच्छा करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है अरे। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए डेली एक बार 5 मिनट बस भर दिन में अपना माँ बाप का चेहरा और अपना घर का स्थिति देख लेना, यही तुम्हारे लिए अंदर में आग लगाने के लिए सबसे बड़ा ये है। हमें तो बोलेंगे पढ़ो, ई करो, ऊ करो, तो कहे हो मास्टर भाई ऐसे भाषण देते रहे गौर सुनना। लेकिन जब अगर मम्मी को देखेगा ना, पैसा के अभाव में बाबू रे वो मम्मी तुम्हारी शैम्पू नहीं लगाती है, तब तुम्हारे अंदर अपनी आग जल जाएगा। पैसा के अभाव में तुमको शैम्पू देती है, अपने नहीं लगाती है। तेल में बाबू रे सुंदर साड़ी नहीं, जो साड़ी वही पहन के दिन काट रही है। उनको अगर अच्छा जीवन देना ना बाबू रे, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं यार, मैं अभी तक अपनी लाइफ में
2.5 करोड़ रुपया प्लस कमाया हूं, जब 2 4 5 साल से, जो भी एक सरकारी नौकरी वाला पूरे जीवन में 2 करोड़ कमाता है, पेंशन रिटायरमेंट मिला के, तो हम 2.5 करोड़ यानी एक सरकारी नौकरी बराबर कमा लिए। और आपको आश्चर्य लगेगा मेरे बैंक अकाउंट में 2.5 रुपया भी नहीं है आज के दिन। इसका बाबू वजह तुम समझ रहा है, अपने फैमिली को लेके चलते हैं और अपने लिए नहीं जीते हैं बाबू। कभी नहीं शौक है। अब तुम बोलेगा भैया ये जो कपड़ा आप अच्छा पहनते हैं तो अपने लिए जीना हुआ ना? नहीं बाबू, ये जीना नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है ना, आप जिस प्रोफेशन में रहते हैं ना, पता है कपड़ा भी अच्छा पहनना क्यों है? तुम्हारे अंदर मोटिवेशन लाने के लिए। हम पहनेंगे अच्छा, तुम बोलेगा कि अच्छा देखो हम भी सफल होंगे ना, तो भैया पैसा कमा रहे तब ना आज अच्छा पहन पा रहे हैं। तुम्हारे अंदर आग जलाने के लिए ही कोई शिक्षक पहनता है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि उसको सुंदर दिखने का कोई जरूरत नहीं। कहाँ घर में हम लोग, समझ में आ रहा बाबू क्या? तो याद रखिएगा ये सब कुछ नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही है कि नहीं। हम भी अपने सर को देखते थे, वाह, हमको लगता था अच्छा आज गरीबी जी रहे हैं ना, आज एक टी शर्ट पहन के बर्मा कर रहे हैं ना, सर एक तरह ना बहुत सारा अच्छा कंपनी का पहनेंगे। तो हुआ, मेहनत किए। इसलिए बाबू तुम लोग प्लीज अच्छे से ईमानदारी से इसको भरो। और क्या होगा भरने के बाद ना, जब तुम कभी कभी अचानक 10 दिन 12 दिन पे एक बार देखेगा ना, लिखा रहेगा ना खाली स्लीपिंग स्लीपिंग, तब तुमको लगेगा ओ मतलब यही जिंदगी हम जी रहे हैं बाबू। तो थोड़ा सा तुम चेंज करेगा, समझ में आ रहा है क्या? तो आप लोग ईमानदारी से आज भर के भेज देगा ना, तो बाबू ठीक है रे, मिलते हैं हम लोग आज, भेज देना। लेकिन निश्चित है, जिसके पास मोबाइल वोबाइल नहीं है, किसी पप्पा चाचा भैया क्या करो मोबाइल से भेज लो, और जिसको नहीं मिला बाहर में ले लेना बाबू।